धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को स्वस्थ परिवार आपकी पुस्तका पार्टी जिला के प्रधान कुणाल जलावती और अभी अभी जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया जनित श्री अजीत अंडे जी, प्रदेश के सचिव श्री यशवंत राणा जी, हल्का के प्रधान श्री कल्याण नंदलाल जी, प्रदेश के सचिव श्री रविकांत जैया जी, प्रदेश के सचिव श्री राजू भानक जी और जिन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था श्री आनंद खत्री जी, महिला जिला की प्रधान नवजीत पवार जी, श्री जोरावर सिंह जी बरोड़ा के, सरपंच नरेंद्र सिंह जी, श्रीमती पूनम वर्मा जी, शहर जिला के अध्यक्ष 150 जिला प्रधान ईशू दहिया जी और पार्टी द्वारा मजबूती प्रदान करते हुए आज ही गए क्या शाही रामपुर जी, रामपुर गांव के सभी जो है कार्यकर्ता गणमान्य सभी हमारे बड़े लोगों और हमेशा में वैसे भी नाना जवाब जरूर लेते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका दिखता है काम, लेकिन असल काम जो है जैसे ना हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन हर वक्त मैं जिक्र पूछती हूँ तो मैं विशेष तौर पर नाना कभी बात करना चाहती हूँ। आज आप लोगों के बीच में आके जैसा कि मुझसे पहले प्रधान जी ने याद कराया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का दौर, आदरणीय प्रकाश जी का एक ऐसा दौर जिसको हरियाणा प्रदेश ने जिया था, एक ऐसा दौर जो बुजुर्गों को सम्मान देके गया, एक ऐसा दौर महिलाओं को मजबूत करके गया, एक ऐसा दौर युवाओं को बेरोजगारी से निकाल के अनेक रोजगार देके गया। उस दौर में जब भी हम आज के दौर को तुलना करते हैं तो कहीं ज्यादा उस दौर में लोग थे, काम भी होते थे, नौकरी भी मिलती थी और मानव सम्मान भी होता। वहीं एक और पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसका नाम भी हमने देखा, एक काला दौर, इमरजेंसी का दौर, और मैं तो हर जगह हिमाचल में जाती हुई बात कहती हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, दोनों ही चुनाव में एक बात मुख्य रूप से निकल के आ रही थी कि बीजेपी को हटाना है, इसलिए कांग्रेस को लेकर आ रही है। और मैंने बड़े बुजुर्गों से भी, नौजवानों से भी, महिलाओं से भी प्रार्थना की थी। मैंने कहा था आप भूल गए, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के खौफ से आप लोगों ने आपके खेत में घास उगती, उसका नाम कांग्रेस ही जाकर किया। रखा था कि नहीं रखा? वो इसलिए रखा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां किसान के विरोध की नीतियां। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी 12 साल से शासन में। इस दौर में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसने धरना ना किया हो, हर वर्ग ने धरना किया है, चाहे आंगनबाड़ी की महिला हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, हर एक, चाहे खिलाड़ी हो, हर एक वर्ग ने धरना किया। और धरने कब होते हैं? धरने कब होते हैं? जब सत्ता में बैठे लोग सुन ना रहे हो और विपक्ष कमजोर हो, विपक्ष गिरा हुआ हो, तो फिर धरने जन्म लेते हैं। ऐसे में जितने मैंने आपको धरणों के जिक्र किए, इन सभी में एक बात मुख्य रूप से निकल के सामने आई, हर
गौरव की। मैं आज आपके बीच में इस बात का आप लोगों से जहां वायदा चाहती हूं वहां आपसे वायदा भी रखेगा। देखिए, मैंने कहा आपकी देवभूमि है, यहाँ पे भगवान शंकर ने साक्षात खुद जो है दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके यहाँ पे गाटा जो है उनका दस किया था। तो आप लोगों में बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत को अगर कोई कमजोर समझे तो उसकी भूल है, आप लोगों की भूल है। आप लोगों को आईएमपी देके जहां मजबूत बनाना चाहिए था वहां कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया। अगर 40 किलोमीटर के एरिया में हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, दूसरे नौजवानों को यहाँ नौकरी दे रहे हैं, काम तो वही हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, इस एरिया के बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है कि आपको आगे की जमीन लेती है, आपको कहीं ना कहीं कमजोर करना। जहां मैंने आपसे वायदा लेने की बात की और वायदा देने की बात की, वायदा तो सिर्फ आपसे इतना लेना चाहूंगी कि आप सब लोग मेरी बात को भी ना मान के आत्म मंथन जरूर करना, तुलना करना कांग्रेस बीजेपी के राज को इंडियन नेशनल लोकदल के राज को जरूर करना। जहां भी जीत रही हमेशा मैंने चौधरी देवीलाल जी से भी यही सुना, आदरणीय अमृता चौटाला जी से भी यही सुना और अभय सिंह चौटाला से भी यही सुन रही कि जो जनता का पैसा वो वापिस जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन आज जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, जनता के पैसे से हमारे देश के प्रधानमंत्री न जाने कितनी जैकेटें बदलते हैं, हर दिन नए रंग की जैकेट बदली है, इसी तरीके से वो रंग भी बदलते हैं, इसी तरीके से वो झूठ भी बोलते हैं। तो आपसे सिर्फ यही वायदा चाहती हूँ कि आप लोग आत्ममंथन करना और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाना। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा देना। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं आपसे वायदा करती हूँ, ये जो मैंने कैंप लगाई 40 किलोमीटर में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, इस कैंप को उठाएंगे और हमारे जितने भी यहाँ युवा बच्चे हैं, चाहे वो रेल मंत्री हैं जो वहां पे नौकरी कर सकते हैं, पहल पूर्ण को दी जाए। बहुत सारे और तरीके हैं डिसिप्लिन में रखने के, ये कोई तरीका नहीं कि यहाँ 40 किलोमीटर में नौकरी नहीं देंगे, बल्कि पहला अधिकार पहला हक जो है वो आप ही का बनता है और वो आपका हक आपको मिलना चाहिए। मैं आपको वादा करूँ। साथ ही साथ जैसा आप लोगों ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस 25 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक हमेशा आप सबने बनाया है। इस बार मुख्य जानकारी तो यह है कि 25 सितंबर की जगह ये जो रैली है, ये जो जन्म दिवस है, 27 सितंबर को मेवात में मनाने का निर्णय जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हुआ। 27 को इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग व्रत करते हैं उस दिन मेवात के जो लोग हैं मुस्लिम समाज का रोजा, इसलिए 25 को ना रख के 27 को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाने का एक निर्णय पार्टी ने लिया है। आपको निमंत्रण दूंगी, न्योता दूंगी, क्योंकि घटना कोई शुभ काम हो तो सबसे पहले अपने परिवार को न्योता दिया जाता है। आप सबसे रिश्ता हमारा जहाँ राजनीतिक है उससे नहीं बढ़े, आप सब लोग हमारा परिवार हो। हरियाणा प्रदेश का एक ही जन हमारा परिवार है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की निर्माता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी है। इसलिए उनके जन्म दिवस पे आपके नजदीक का मेवात सभी से मेरी प्रार्थना है, पूरे गांव से मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग भारी संख्या में पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के मान और सम्मान को बढ़ाने में सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। आगे आप सब लोग देवदत्ता कबूल करोगे। आप सब लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये भी मेरा आप सब लोगों से वादा है कि इस बार तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हरियाणा
और बड़ी और हमें भी बहुत उम्मीद है कि इंडियन नेशनल पार्टी में जब युवा मंच चालू करके आएगा तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हमें एक गढ़ को, तो आप सबका